सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महाकाली को अधर्म और बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाती है। होली का दहन भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए इस दिन शक्ति स्वरूपा माता भगवती महाकाली की पूजा की जाती है। महाकाली की पूजा से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब फागुन का महीना अपने पूरे शबाब पर था। हवा में अबीर गुलाल की मादक गंध घुल चुकी थी और हर घर से, हर गली से होली के गीत और ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। परंतु इस उल्लास और रंगीनी से कोसों दूर एक 10 वर्ष की बालिका गंगा एक टूटी हुई मंदिर की ओट में अपने घुटनों में सिर छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। उसका फटा हुआ आंचल आंसुओं से भीगा था और भूख से सूख चुकी उसकी आंखों में भयावह खालीपन पसरा था। गंगा नाम था उसका, पर जीवन में पवित्रता और प्रवाह की जगह केवल ठहरा हुआ खारा दर्द था। अभागिन, कुलक्षणी, मुंह मत दिखाना हमें, ये वाक्य उसके कानों में हर पल गूंजता था। जा यहां से, हमारी होली क्यों खराब करने आ गई? लोगों के पत्थर उसकी दुबली पतली देह पर नहीं, उसकी आत्मा पर पड़ते थे। वो एक अनाथ थी जिसका कोई नहीं था, न मां का आंचल, न पिता का साया। बस समाज की तिरछी नजरें और कठोर शब्द ही उसकी नियति थे। सुबह उठते ही उसे पेट की आग बुझाने के लिए दर दर भटकना पड़ता और बदले में मिलते थे अपमान और धिक्कार। गलियों के बच्चे भी उसे देखते ही पत्थर उठाकर भूकर, चुड़ैल कहकर भगा देते। उसके लिए जीवन का हर दिन एक अनवरत अग्नि परीक्षा था। आज होली थी, रंगों का पर्व, पर गंगा की दुनिया बेरंग थी। उसे याद था कैसे पिछली होली पर किसी ने उसे गलती से रंग लगा दिया था, कैसे उस स्त्री ने उसे कोसते हुए पानी से धोया था और कहा था, अशुभ हो गया सब, इसका चेहरा भी मत देखो। उस दिन से गंगा को लाल रंग से घृणा हो गई थी। उसके लिए लाल रंग केवल रक्त का प्रतीक था, उसके घावों का रक्त, उसकी आंखों में जमा खून। क्रोध का लाल रंग जो लोगों की आंखों में उसके प्रति दिखता था। दर्द का रंग था लाल, जलती हुई ज्वाला का रंग जो उसके हृदय को हर पल जलाती थी। वो सोचती थी, क्यों मनाते हैं लोग ये पर्व? क्या लाल रंग सिर्फ जलाने, सिर्फ दर्द देने के लिए होता है? उसकी छोटी सी बुद्धि में लाल रंग के लिए और कोई अर्थ नहीं था। उसका जीवन तो जैसे रंगहीन ही नहीं, बल्कि रंगहीन से भी परे एक काले अंधेरे में डूबा था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और हृदय में अनगिनत तीखे शूल चुभ रहे थे। गंगा उसी खंडहर नुमा मंदिर के एक कोने में ठंड से सिकुड़ी हुई भूखी प्यासी अपने दर्द में ही जैसे डूबती चली गई। उसकी आंखों के सामने जैसे एक काला पर्दा सा खिंच गया और वो धीरे धीरे नींद की अतल गहराइयों में खो गई। ये नींद सामान्य नहीं थी, ये तो जैसे एक अचेतन मन का विलाप था जो स्वप्न बनकर साकार होने वाला था। उसके अंदर का अंधकार एकाएक और भी गहरा हो गया। फिर धीरे धीरे उसी गहरे अंधकार में कुछ चमकने लगा। पहले एक हल्की सी आभा, फिर एक प्रखर ज्योति जो उसकी बंद आंखों के भीतर भी महसूस हो रही थी। एक गर्जना हुई जैसे सहस्रों सिंह एक साथ दहाड़ रहे हों, और फिर भी उस गर्जना में एक मां की ममता का स्वर छिपा था। गंगा भय से कांप उठी, उसकी आत्मा तक थरथरा गई। उसने देखा उसके सामने एक विशाल अलौकिक छवि साकार हो रही थी। घना काला घुंघराले केश जो आकाश तक फैले थे, लाल आंखें जिनमें ब्रह्मांड समाया था, और एक मंद मुस्कान जो विनाश और सृजन
दोनों का समन्वय थी। उनके गले में मुंडों की माला थी, हाथों में खड्ग और रक्तपात्र, पर उन सब के बीच भी एक अद्भुत शांति और करुणा विराजमान थी। ये साक्षात महाकाली थी। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। गंगा ने अपने पलके नहीं झपकाई, वो बस उस भव्य स्वरूप को निहारती रह गई। भय तो था, पर उस भय से कहीं अधिक एक अजब सी खींच थी, एक मातृत्व की गर्माहट थी। महाकाली ने अपनी विशाल परंतु कोमल दृष्टि गंगा पर डाली। उनके नेत्रों में एक क्षण के लिए जैसे समूचा दुख समा गया और फिर उनका स्वर गूंजा। वो स्वर इतना गहरा था कि गंगा की आत्मा तक उसे सुन रही थी, जैसे वर्षों से प्यासी भूमि पर अमृत की वर्षा हो रही हो। बालिके, उन्होंने कहा, हे मेरी नन्ही गंगा, तू क्यों रोती है? क्यों इन क्षणिक दुखों में डूबती है? गंगा ने सिसकते हुए उत्तर दिया, मां, मेरा कोई नहीं, सब मुझे ठुकराते हैं। इस लाल रंग से मुझे घृणा है। ये तो बस दर्द देता है, रक्त देता है, ये जलाता है। महाकाली मुस्कुराई। उनकी मुस्कान से जैसे ब्रह्मांड में करोड़ों तारे जगमगा उठे। उन्होंने अपना विशाल पर स्नेहिल हाथ बढ़ाया और गंगा के सिर पर रखा। गंगा ने महसूस किया जैसे कोई शीतल धारा उसके रोम रोम में उतर गई हो, उसकी सारी पीड़ा, सारा भय हर रही हो। नहीं बालिके, महाकाली का स्वर गूंजा, लाल सिर्फ खून नहीं, वो सिर्फ दर्द नहीं, लाल तो शक्ति का रंग है, साहस का रंग है, शौर्य का रंग है। ये अग्नि का रंग है जो स्वयं को पवित्र करती है और संसार को प्रकाश देती है। ये लालिमा तो सृजन की है, रक्त की नहीं, जीवन की है। क्या तू नहीं देखती, एक सुहागन का कुमकुम लाल होता है? वो प्रेम का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। नववधू की चुनरी लाल होती है, वो नए जीवन का आरंभ है। युद्ध भूमि में जब वीर अपना रक्त बहाता है, वो दर्द का नहीं, बलिदान का लाल रंग होता है, जो आने वाली पीढ़ी को साहस देता है। होली का ये गुलाल, क्या ये दर्द देता है? नहीं, ये तो आनंद है, उत्साह है, जीवन का उत्सव है। ये लाल रंग मेरी स्वयं की शक्ति का प्रतीक है, जो दुष्टों का संहार करती है और भक्तों की रक्षा करती है। डर मत मेरी बच्ची, तू अनाथ नहीं है, मैं हूं ना, तेरी मां। महाकाली ने अपने हाथों में एक चुटकी लाल गुलाल लिया, जो ब्रह्मांड के सारे रंगों से अधिक तेजस्वी था। उन्होंने धीरे से, अत्यंत स्नेह से वह गुलाल गंगा के छोटे से गालों पर मल दिया। खेल बालिके, मेरे साथ होली खेल, इस लाल रंग को अपना बना, इसे अपनी शक्ति बना। गंगा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी किसी के साथ होली खेलेगी, और वो भी साक्षात महाकाली के साथ। उसके हृदय में वर्षों बाद एक अजब सी उमंग उठी। वो डर भय भूल गई। महाकाली के विशाल हाथों में वो बच्चे जैसे किसी कोमल खिलौने सी समा गई थी। महाकाली ने उसे गोद में उठा लिया और अपने हाथों से उसके छोटे छोटे हाथों में भी गुलाल दिया। गंगा ने संकोच से मां के गालों पर थोड़ा सा गुलाल लगाया। महाकाली ठहाका मारकर हंसी। उनकी हंसी से तीनों लोक गूंज उठे, पर वो हंसी इतनी मधुर और ममतामयी थी कि गंगा ने भी अपना भय छोड़कर खिलखिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को लाल गुलाल लगाया, हंसी, बातें की। गंगा ने पहली बार जाना कि लाल रंग इतना सुंदर, इतना आनंदमय हो सकता है। ये दर्द का नहीं, बल्कि विजय का रंग था, प्रेम का रंग था, शक्ति का रंग था। इस क्षण में गंगा ने महसूस किया
कि वो अनाथ नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति महाकाली उसकी मां है। ये होली उसके जीवन की सबसे अद्भुत, सबसे रंगीन होली थी। ये दिव्य लीला कुछ क्षणों तक चली, फिर धीरे धीरे महाकाली का विराट स्वरूप शांत होने लगा। उनका तेज घटने लगा। उनके हाथ का स्पर्श धीरे धीरे दूर होने लगा। गंगा ने भयभीत होकर उन्हें कसकर पकड़ना चाहा। मां, मत जाओ। पर महाकाली मुस्कुराई। मैं कहीं नहीं जाती बालिके, मैं तो सदा तेरे भीतर हूं। ये शक्ति, ये साहस, ये अब तेरे भीतर रहेगा। अब तू अकेली नहीं है। उठ, नई शुरुआत कर। कहते ही देखते महाकाली माता धीरे धीरे एक प्रकाश पुंज में विलीन हो गईं, अंतरिक्ष में समा गईं। पीछे छूट गया बस एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह और गंगा के गालों पर लाल गुलाल का एक हल्का सा निशान, जो अब उसे दर्द नहीं, शक्ति का अनुभव करा रहा था। सुबह हुई। गंगा की नींद टूटी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर रही थी। उसने आंखें खोली और सबसे पहले अपनी गालों पर हाथ फेरा। वहां हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लाल रंग का एक कण था। क्या वो सपना था? पर उसके हृदय में जो गर्माहट थी, जो आत्मविश्वास की लहर उठ रही थी, वो किसी सपने से कहीं अधिक वास्तविक थी। उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था, बल्कि एक चमक थी, एक दृढ़ता थी। वर्षों से झुकी हुई उसकी कमर आज सीधी थी। उसके कदम, जो पहले भय से कांपते थे, आज उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं अनाथ नहीं हूं, उसने मन ही मन दोहराया। मेरी मां महाकाली है, मैं शक्ति हूं। उसने खंडहर से बाहर कदम रखा। वही गांव, वही गलियां, वही लोग जो उसे दुत्कारते थे। आज भी कुछ बच्चे उसे देखते ही अनाथ, चुड़ैल कहकर चिल्लाए और पत्थर उठाने लगे। पर आज गंगा नहीं भागी, वो वहीं रुक गई। उसने अपनी आंखें उठाईं और उन बच्चों की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में आज वो भय नहीं था, बल्कि एक अटल तेज था, एक शांत पर गहरा आत्मविश्वास था। बच्चे ठिठक गए। उनके हाथ में उठे हुए पत्थर वहीं रुक गए। उन्होंने गंगा की आंखों में पहली बार भय की जगह कुछ और देखा था, कुछ ऐसा जो उन्हें भी अज्ञात रूप से डरा रहा था। गंगा ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी चाल चल पड़ी। वो अब किसी से कुछ कहने नहीं वाली थी, न किसी को सफाई देने वाली थी। उसका मौन उसकी नई शक्ति का प्रतीक था। दिन बीते, सप्ताह बीते। गंगा अब पहले जैसी नहीं थी। वो भूखी तो रहती थी, पर अब वो खाने के लिए गिड़गिड़ाती नहीं थी। वो पैरों से फल तोड़ती, दूर से पानी लाती और अपना काम स्वयं करती। जब कोई उसे गाली देता तो वो पलटकर कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती। उसकी उस शांत मुस्कान में ऐसी शक्ति थी कि बोलने वाला स्वयं शर्मिंदा हो जाता। लोगों ने देखा गंगा अब भी फटेहाल है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। उसकी आंखों में एक चमक है जो पहले नहीं थी। उसकी चाल में एक दृढ़ता है जो किसी राजसी कन्या में होती है। नियति ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। धरती सूख गई, कुएं सूख गए, खेत जल गए, पशु मरने लगे, लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। धनवानों के भंडार भी खाली हो गए। हर तरफ त्राहिमाम की पुकारें गूंजने लगीं। लोग अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे, पर वर्षा का एक बूंद भी नहीं गिर रहा था। गांव में महामारी फैलने लगी, लोग मरने लगे। हर तरफ भय और मृत्यु का तांडव था। ऐसे भयावह समय में
जब हर कोई केवल अपने प्राण बचाने की सोच रहा था, एक दिन लोगों ने देखा कि गंगा, वही अनाथ जिसे सब धिक्कारते थे, गांव के बाहर एक छोटे से टीले पर बैठी पत्थरों को जमा कर रही थी। वो टूटे हुए घरों से गिरे पत्थरों को उठाती, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती। लोग उसे पागल समझ रहे थे। इस बच्ची को तो अकाल ने और पागल कर दिया। वे उसे देखते पर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में अब भी वही अटल तेज था। धीरे धीरे गंगा ने उन पत्थरों से एक छोटा सा चबूतरा बनाया और उस पर एक पत्थर रख दिया जिसे उसने स्वयं साफ किया था। वो प्रतिदिन उस चबूतरे के पास बैठते और सूखी लकड़ियां जलाकर एक छोटी सी अग्नि प्रज्वलित करती। वो कोई श्लोक नहीं जानती थी, कोई मंत्र नहीं जानती थी, पर वो अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति से उस अग्नि में अपने हृदय की प्रार्थना डालती थी। माँ, तूने कहा था मैं अकेली नहीं हूं। तूने कहा था लाल रंग शक्ति है। अब दिखा माँ अपनी शक्ति, मेरे गांव को बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरते जो अग्नि में मिलकर सूख जाते। उसके होंठ निरंतर एक ही प्रार्थना दोहराते, माँ माँ माँ। गंगा की ये निष्ठा, ये अदम्य साहस गांव के लोगों के लिए एक रहस्य था। पहले तो वे उसकी उपेक्षा करते रहे, पर जब महामारी और भूख से और लोग मरने लगे और कोई उपाय नहीं बचा, तब कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, शायद उस बच्ची में कोई दैवीय शक्ति आ गई है। देखो तो, इतनी आपदा में भी उसके चेहरे पर कोई भय नहीं है। एक दिन गांव का मुखिया, जिसकी अपनी संतान भी भूख से तड़प रही थी, हिम्मत करके गंगा के पास गया। उसने देखा गंगा उस छोटी सी अग्नि के सामने बैठी, आंखें बंद किए, पूरी तरह से लीन थी। उसके चेहरे पर लाल गुलाल का हल्का सा निशान अब भी स्पष्ट दिख रहा था। बेटे, मुखिया ने कांपते स्वर में कहा, हमसे भूल हुई, हमें क्षमा कर। तू ही बता हम क्या करें। गंगा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में वही तेज था, पर आज उस तेज के साथ एक अदम्य करुणा भी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, डरिए मत। ये महाकाली कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। हमें बस विश्वास रखना होगा। लाल रंग सिर्फ दर्द नहीं देता, वो नई शुरुआत भी करता है। उसने मुखिया को पास बिठाया और उसे कुछ नहीं, बस विश्वास और साहस का पाठ पढ़ाया। उसने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। गंगा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। जो उसे कभी भगाते थे, आज वे उसके पीछे चल रहे थे। उसने उन्हें समझाया कि कैसे जल को बचाया जाए, कैसे कम भोजन में भी सब मिलकर बांटें। उसने स्वयं सबसे आगे रहकर बीमारों की सेवा की, भूखों को अपनी खोज से मिले फल फूल लाकर दिए। उसकी आंखों का तेज, उसका निडर स्वभाव लोगों में भी एक नई आशा जगा रहा था। वो केवल 10 वर्ष की बालिका थी, पर अब वो गांव की रक्षक बन चुकी थी। हर तरफ त्राहिमाम की पुकारें अब भी थीं, पर उनमें एक हल्की सी आशा की किरण भी जगमगाने लगी थी, और ये किरण थी गंगा। और फिर एक दिन गंगा की अटूट श्रद्धा और पूरे गांव के सामूहिक प्रयास का फल मिला। जिस दिन गंगा ने पहली बार अपनी मां महाकाली को याद करते हुए उस चबूतरे पर अपनी अग्नि प्रज्वलित की थी, ठीक 1 महीने बाद आकाश में काले बादल घिर आए। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर घनघोर वर्षा होने लगी। धरती की प्यास बुझी, लोगों के हृदय की प्यास बुझी। अकाल समाप्त हुआ। नदियां फिर से बहने लगीं, खेत फिर से हरे भरे हो उठे। गांव में एक बार फिर जीवन लौट आया। लोग चकित थे। उन्होंने देखा कि ये सब उस छोटी सी बालिका की वजह से हुआ था
जिसे वे कभी धिक्कारते थे, जिसे वे अभागिन और कुलक्षणी कहते थे। उस दिन गांव के मुखिया सहित सभी लोग